मोहम्मद नासिर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। मैं सबसे पहले मोहतरम भूपेंद्र सिंह जी को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने पाक कदम संबलपुर के सरजमी पर रखा, और इसके साथ हमारे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और संबलपुर सिख काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों ने शहर संबलपुर को इकट्ठा कर रखा है, बल्कि समझ लीजिए एक भारत को इकट्ठा कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर हर मज़हब के लोग मौजूद हैं। मैं महसूस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई सर, और आपकी तमाम तकरीर जो सुनने के बाद में सवाल करने का तो कोई है नहीं, क्योंकि आपने सवाल भी किया और उसका जवाब भी दिया है आपकी तकरीर में, मैंने ये महसूस किया है। लेकिन एक जहन में मेरी बात आ रही थी और मैंने एक हदीस सुना था, तो मैं ये चाहता था कि आप उससे मुत्तफिक हैं या नहीं। सवाल ये उठता है कि एक हिंदू धर्म में या एक मुस्लिम आदमी मुस्लिम धर्म जब अपनाता है या हिंदू धर्म अपनाता है या सिख धर्म अपनाता है, तो जब वो मजहबी होता है तो ऑटोमेटिक उसके अंदर बहुत से चेंजिंग आ जाते हैं, ख्यालात बदल जाते हैं, उसके नए ख्यालात पैदा होते हैं। लेकिन सर सवाल ये उठता है कि एक अच्छा मजहबी इंसान बनने के पहले क्या करना होगा? क्योंकि मैं अगर सिख धर्म में चले जाता हूँ तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊँ। मैं अगर इस्लाम कबूल कर लेता हूँ तो कोई ज़रूरी अच्छा नहीं है कि मैं इस्लाम अच्छा इंसान बन जाऊँ। तो सवाल ये उठता है कि चाहे हम किसी भी धर्म के हों, धर्म तो सब अच्छा है, सही, एक ही धर्म है, एक ही मार्ग है, एक ही अल्लाह, एक ही ईश्वर, एक ही भगवान, सब कुछ एक, सबका एक ही मार्ग है, रास्ते अलग अलग हैं। लेकिन मैं ये सवाल कर रहा था सर आपसे कि ये धर्म पे चलने के लिए, धर्म को सही मानने के लिए, इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत कीमती सवाल है आपका। वाह। इससे पहले ये करना होगा कि मैं ये मान जाऊं कि मैंने गलत ख्यालों का भोजन खाया है। इससे पहले ये करना होगा कि ये मैं मान जाऊं कि मैं बीमार हूं। जो इंसान अपने आप को बीमार समझता ही नहीं है, वो डॉक्टर के पास जाता ही नहीं है। धर्म, मज़हब डॉक्टर है। मेरा वैद गुरु गोविंदा वैद है। वो मेरे मन की बीमारियां ठीक करता है, मेरी मानसिकता ठीक करता है। पर मैं तो मानता ही नहीं कि मैं बीमार हूँ, इसलिए मैं धार्मिक स्थान पर जाके भी नहीं बदलूँगा। मैं मज़हब चेंज करने के बाद भी नहीं बदलूँगा। सो स्टार्ट यहाँ से जर्नी होगी कि मैं मानूँ कि मैं अवगुण में जीता हूँ। डेफिशिएंसीज और शॉर्टकमिंग्स वाले मंदे ख्यालों के अनुसार मैं जीता हूँ। आई एम नॉट पायस पर्सन, आई एम मेलाइन पर्सनैलिटी, स्प्लिट पर्सनैलिटी, आई लिव इन ड्यूअलिटी। अगर ये मैं मान लूँ कि मैं ड्यूअलिटी में जीता हूँ तो मेरी ड्यूअलिटी छूटेगी। अगर ये मैं मानता ही नहीं कि मैं ड्यूअलिटी में जीता हूँ तो फिर तो मैं मज़हब चेंज कर लूँगा, सांप की कैंचुली चेंज हो जाएगी, बस। ठीक है सर? एक अच्छा मजहब वाला बनने के लिए पहले उसको एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। सर, मज़हब उसको अच्छा इंसान बनाएगा। वो पहले ये माने कि मैं इंसान वाला जीवन नहीं जी रहा, मैं हैवानियत वाला जीवन जी रहा हूँ, बस फिर बात बन जाएगी। गोविंदर जी नमस्कार, मैं प्रमोद सराफ, एडवोकेट, संबलपुर बार एसोसिएशन। नमस्कार प्रमोद जी। सर, आपने ह्यूमैनिटी के ऊपर जो बताया वो तो क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, हमारे सबके जहन में समझ में आ गया। मगर हम कभी कभी देखते हैं जब मानवता के रास्ते पे आदमी जा रहा है या बिल्कुल सही तरीके से काम पर जा रहा है, तो कभी कभी लगता है उसको ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे आपने ही एग्जाम्पल में दिया कि एक मैनेजर को लगता है कि गाली देने पर उसका काम जल्दी हो जाता है। एक आदमी भी अगर कोई ऑफिस में जाता है, सही तरीके से बोलता है, 2-3 बार बोलता है तो काम नहीं होता है। जब कोई दूसरा एक्सटर्नल फोर्स का अप्लाई करता है, अगर बाहुबल हो या पैसे की बल हो या कोई अप्रोच का बल हो, तब वो काम जल्दी हो जाता है। तो कभी कभी सही आदमी, सही रास्ते पर जाने वाला आदमी, कभी कभी निराशा होती है, कभी कभी डगमगा जाता है, मगर लॉन्ग रन में उसी की जीत होती है। मगर ये जो क्षणिक, जो टेम्पररी जो निराशा है, उसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? अरे वाह प्रमोद जी, वाह।
प्रमोद जी जो बात सुना रहे हैं, सवाल पेश कर रहे हैं, ये हम सबका है। क्रेडिट गोज टू हिम कि इन्होंने ये सवाल पेश किया। हमने जब आज प्रोग्राम शुरू किया, इसका नाम रखा गया द लिविंग ट्रेजर, जीवन जांच का खजाना। अब ये डिपेंड करता है मेरे ऊपर कि मैंने कौन से खजाने को, कौन सी कामयाबी को प्राप्त करना है। कामयाबी कौन सी मेरे को लेनी है। मेरे घर की लाइट चली गई थी, उसके कनेक्शन के लिए मैंने रिक्वेस्ट की। चिट्ठी देने के बाद भी लाइट जोड़ने वाले कॉरपोरेशन वाले नहीं आए। मुझे मेरे घर की लाइट ऑन करानी है, मैं वहाँ जाकर गाली देता हूँ और लाइट जोड़ने वाला आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ वो मेरे घर की लाइट जोड़ जाएगा मेरी गालियाँ निकालने से, पर मेरे खजाने पर यहाँ पर अंधेरा हो गया। जब अंधेरा होता है तब मैं गलत काम करता हूँ ना, जब अंधेरा होता है तब मैं बदजुबानी करता हूँ। वक्त बिचारे सो बंदा होए, मैं बंदा रहता ही नहीं उस टाइम। अब मेरे को ये डिसाइड करना है कि मेरे को घर की लाइट जलवानी है या अंदर की लाइट बुझानी है। ये बिल्कुल अलग अलग रास्ते नहीं हैं, दोनों एक ही हैं, पर इसमें मुझे अपना तारुण बैलेंस कैसे रखना है, मन जीत है जगजीत कैसे करना है, इस पर डिपेंड करता है कि मैंने कौन से खजाने को प्राप्त करना है। शुड आई लीव माई इनर खजाना एंड गेट द आउटर थिंग्स डन। बस ये कामयाबी, ये सक्सेस को, इसी के डिफरेंस को समझना है। सो जब हम डावाडोल हो जाते हैं, उस टाइम डावाडोल होने के बाद हमारा गलत एक्शन होगा, क्योंकि डावाडोल का मतलब है मेरी मत ने गलत भोजन खा लिया, अब एक गलत भोजन मेरे अंगों पर जाके गलत एक्शन कराएगा। तो ये जो गलत एक्शन मुझसे कराता है, इस गलत एक्शन का कोई सोर्स है, कोई जड़ है। वो जड़ ये है कि जब मैंने सच का पल्ला छोड़ा, द मोमेंट मैंने सच के कनेक्शन से अपने आप को ऑफ किया, अब इसके बाद बैड एक्शन होंगे। मेरे घर की लाइट चली गई या मेरे घर में पानी नहीं आया। मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल बनाई है, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। आई डोंट मीन कि वो काम ना करने आए और आप काम मत कराओ, मैं एक एग्जांपल बना रहा हूँ। लेकिन जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं वो तब होते हैं जब यहाँ पर गलत भोजन का थॉट प्रोसेस शुरू हो गया। थॉट प्रोसेस गलत हुआ, गड़बड़ अब होगी। पिता अपने बेटे को गुस्सा करता है, मारता है। बेटा ऐसे दोनों हाथ करके चुप करके ऐसे खड़ा रहता है। पिता पूछता है, मैंने तुझे मारा, मैंने तुझे गुस्सा किया, फिर भी तू आराम से खड़ा रहा, तूने कोई एक्शन नहीं लिया। वो चुप रहा। बोला कल भी मारा था, परसों भी मारा था, कई सालों से तुझे मार रहा हूँ। जब मैं मारता हूँ तो क्या करता है? चुप खड़ा रहता है। मालूम है वो क्या करता है? कहता है पिताजी मैं ना टॉयलेट की सफाई करना शुरू कर देता हूँ। बस पिता हैरान, मारता मैं तुझे हूँ, गुस्सा मैं तुझे करता हूँ, तू टॉयलेट की सफाई शुरू कर देता है। कहता हाँ, पर टॉयलेट आपके टूथब्रश के साथ साफ करता हूँ। अब कहीं पर गुस्सा जरूर निकलेगा, क्योंकि यहां गलत थॉट प्रोसेस शुरू हो गया है। इसलिए मेरी आपसे विनती है, हमारे अंदर एक जग है, अंदर एक दुनिया है, अंदर एक संसार है, अंदर एक ख़जाना है, अंदर एक खुदा है, अंदर एक राम है, अंदर एक अल्लाह है, वाहिगुरु है। उसका जो ख़जाना है मुझे वो प्राप्त करना है, या बाहर की कामयाबी और ख़जाना प्राप्त करने के लिए अंदर का ख़जाना लुटाना है। बस अगर ये डिफरेंस समझ में आ जाए, मैंने अंदर का ख़जाना लुटाना नहीं है,
देन यू आर कंटेंटेड। द मोमेंट यू आर कंटेंटेड, आपको अपने ऊपर तरस आ गया। जिसको अपने ऊपर दया आ जाती है, इसको जी दया बोलते हैं। जो अपने ऊपर दया करना सीख जाता है वो दूसरों पर दया करना सीख ही जाएगा। जिसको अपने ऊपर संतोष आ जाता है वो दूसरों के साथ भी बांट के खाएगा ही खाएगा। अंदर के खजाने की बात चल रही है। अंदर का खजाना ही इंसानियत बनाता है, हमको इंसान बनाता है।